श्रद्धेय महानुभाव, कारक प्रकरण के अंदर कई सूत्रों पर विचार करते हुए कर्मणायमभिप्रैति स संप्रदान, यहाँ से संप्रदान कारक प्रारंभ होता है। इसके अंदर बात चली थी ब्राह्मणाय गां ददाति, ब्राह्मण को गाय देने के लिए कुछ साधन चाहिए। साधन क्या है? गाय है। गाय को देने की बात कही जा रही है और ब्राह्मण की इच्छा है, उसके अभिप्राय को पूर्ण करना है। ब्राह्मण को इच्छा है गाय दान लेना, यजमान गाय देना चाहते हैं। इस दोनों के बीच में गाय की रस्सी लेकर और ब्राह्मण देवता के हाथ में पकड़ा दिया गया, तो ये दान हो गया। करणभूत कर्म यानी कि साधन के द्वारा और काम किया गया। तो यहाँ जो कर्म है वो क्रिया के अर्थ में, करने के अर्थ में क्रिया, और कर्तुरीप्सितमम कर्म, कर्ता की जो इच्छा है, यजमान की जो इच्छा है, वो कर्म गाम है। तो ब्राह्मणाय गाम ददाति, यहाँ से संप्रदान कारक की बात आ रही है। और संप्रदाने चतुर्थी या चतुर्थी संप्रदान सूत्र है, चतुर्थी संप्रदान, यानी कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति में बात चली थी कि चेयते इति चतुरा, षट कतिपय चतुरांग थुक से थुक आगम होकर निप प्रत्यय लगकर चतुर्थी, यानी कि स्वीकृति हो गई, चतुर्थी भक्ति की प्राप्ति हुई। अतः ब्राह्मणाय में ब्राह्मण शब्द और चतुर्थी भक्ति के एक वचन में ङे प्रत्यय करके, ङेरया से या करके, सुपीजा से दीर्घ करके ब्राह्मण आय। यह प्रसंग चल रहा है। इसी प्रसंग में अब आगे बात कही जा रही है कि यदि करणभूत कर्म से जो संप्रदान कारक की प्राप्ति हो रही है, उसमें यदि धातु हो तब क्या होगा? तो अब यहाँ से धातु का प्रसंग चल रहा है कि रुचि अर्थानां प्रियमाण। यहाँ पर जो बात आ रही है इसमें धातु की बात आ रही है कि यदि धातु का प्रयोग हो रहा है, रोचते धातु का प्रयोग हो रहा है, या रोचते अर्थ में और भी कोई धातु है, स्वदते, तो इस प्रसंग में भी संप्रदान कारक की बात कही जा रही है और चतुर्थी भक्ति की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग शब्दों पर यदि विचार करते हैं, रुच्यर्थानां पहला शब्द है, प्रियमाण दूसरा शब्द है। पहला शब्द में हम देख रहे हैं कि षष्ठी भक्ति बहुवचनांत है और दूसरा शब्द प्रियमाण में प्रथम भक्ति एक वचनांत है। और रुचि अर्थ, इस पर विचार करते हैं तो रुच धातु में की प्रत्यय लग के रुचि बन गई, और रुचि शब्द जब बन गया उधर अर्थ है, अर्थ में ऋगत धातु से थन प्रत्यय लग के अर्थ बन गया, रुचि अर्थ। अब इसमें इको या नची से संधि करते हैं तो रुचि अर्थ हो गया, इकाया हो गया। अब इसमें हम बहुब्री समास करते हैं, रुचि ही अर्थ येषां ते रुचि अर्था। रुचि अर्थ है जिसको,
वो रुच्यर्था तेषाम उनको रुच्यर्था। अब यहाँ पर बात आ रही है प्रियमाणा की। प्रियमाणा में प्रिंग प्रीतौ धातु है, प्रियते वह प्रियमाण है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तृप्यमाण। तृप प्रीणने धातु है और इससे बन गया तृप्यमान। तो प्रियते या तृप्यते यानी कि तृप्ति हो, उसकी अभिलाषा है, इच्छा है तृप्ति की, ऐसा प्रसंग। यहाँ पर प्रथमा व्यक्ति है, माने जिस व्यक्ति में प्रियमान हो, जिसको अच्छा लगे, जिसको तृप्ति हो, जो तृप्त हो वहाँ। और इधर है रुचि अर्थ की धातु के प्रयोग में जिसको प्रिय लगे, तृप्ति हो, अभिलाषा हो, इच्छा की पूर्ति हो, यह प्रसंग होने पर भी संप्रदान कारक की बात कही जा रही है। पहला हुआ दान प्रदान की बात और उसमें शर्त है कि अभिप्राय सिद्ध हो रहा है। यहाँ पर है अभिलाषा, तो अभिप्राय में इच्छा है और यहाँ भी अभिलाषा है, यहाँ भी प्रीति है, अच्छा लगने की बात है, लगभग वही अर्थ है। लेकिन यहाँ धातु का प्रयोग हो रहा है रोचते स्वदते। तो अर्थ करेंगे, अर्थ के अंदर जो बात चलेगी उसमें स्पष्ट हो गई बात कि रुच्यार्थानां धातूनां प्रयोगे यह प्रियमाण यानी कि तृप्यमान। तृप्यमान इस अर्थ में, स्व अर्थ से इस अर्थ में तत्कारकम संप्रदान संज्ञकम भवति। यानी कि रोचते क्रिया का प्रयोग करें, स्वदते क्रिया का प्रयोग करें और जिसको स्वाद आस्वादन, जिसको अच्छा लगता हो, स्वाद अच्छा लगता हो या जिसकी रुचि हो, तो उस व्यक्ति में या उस शब्द में संप्रदान कारक की बात कही जा रही है। और संप्रदान होने से चतुर्थी संप्रदान है सूत्र से वही स्वीकृति के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति की बात आ रही है। अब इस बात को समझने के लिए यदि हम एक उदाहरण लेते हैं कि यजदत्त को फूल अच्छा लगता है, तो पुष्पं रोचते, फूल अच्छा लगता है। यहाँ पर रुच धातु का प्रयोग है। क्रिया जो बनाई जा रही है प्रथम पुरुष के एक वचन में, वो आत्मनेपदी की क्रिया हो रही है। रोचते, पुष्पं रोचते, फूल अच्छा लग रहा है। अब फूल किसको अच्छा लग रहा है? तो यजदत्त को। अतः जिसको अच्छा लगे तो यजदत्त को लग रहा है, इसलिए इसमें चतुर्थी भक्ति हो गई। पूर्वत में मेरिया से या और सुपीज से दीर्घ होके यजदत्ताय, यजदत्ताय पुष्पं रोचते, फूल अच्छा लग रहा है। पुष्प यहाँ पर करता है, रोचते क्रिया है और यजदत्ताय संप्रदान कारक होकर चतुर्थी भक्ति में। यानी कि हम कहेंगे यजदत्त को फूल अच्छा लगता है। यदि हम कहते हैं कि गणेश को पुआ जो पकाई गई है, जिसको हम प्रोडास भी कहते हैं, पुआ उसको अच्छी लग रही है, तो पुआ के लिए संस्कृत है अपूपः। यह स्वाद में बढ़िया है, स्वादर्थ में है, तो अपूपः स्वदते, यानी अपूप का स्वाद बढ़िया उसको लग रहा है, स्वादिष्ट पुआ को खा रहा है गणेश। लग किसको रहा है? गणेश को।
अतः गणेश में रुचि अर्थानां प्रियमान सूत्र से संप्रदान कारक और चतुर्थी संप्रदान सूत्र से चतुर्थी भक्ति में निर्य होकर से दीर्घ होकर यहाँ पर बात आ जाएगी कि गणेशाय अपूपा रोचते, गणेश को पुआ अच्छी लगती है। हम यहाँ पर मोदक शब्द का प्रयोग करें, मोदकः रोचते या मोदकः स्वदते या आस्वादते, इन सब प्रयोगों में चतुर्थी भक्ति संप्रदान कारक की बात कही जा रही है। देवदत्तः मोदकः रोचते, मोदक करता है, रोचते क्रिया है, और देवदत्त को है तो देवदत्त के लिए हो जाएगा देवदत्ताय। देवदत्ताय अपूपा रोचते, यशदत्ताय अपूपा स्वदते। या हम दूसरा वाक्य लेते हैं कि कृष्ण को ज्ञान अच्छा लगता है, कृष्णाय ज्ञानं रोचते। या हम कहते हैं गणेश को फल अच्छा लगता है, गणेशाय फलं स्वदते या आस्वादते, आस्वादते या स्वदते, रोचते, इनके प्रयोग में संप्रदान कारक और चतुर्थी भक्ति की बात कही जा रही है। रुचि अर्थानां प्रियमाणः में यदि हम विचार करते हैं तो इसमें रुचि भी चाहिए, और रुचि अर्थ की जो धातुएं हैं उनका प्रयोग भी चाहिए, और प्रियमाना यानी कि तृप्यमाना। इसमें प्रिंग धातु है, और यदि प्रीतव अर्थ में है, प्रीति के अर्थ में है, तो यहाँ पर सानच प्रत्यय का प्रयोग है। वर्तमाने लट से लट की अनुवृत्ति आ रही है, लट में सानच की बात आ रही है, और सानच की बात होने से यहाँ पर प्रिंग धातु जो है वह दिवादिगण की धातु है, दिवादिव्य से शन यानी कि यो। तो बात आ गई प्रिय सानस का आन आने मुख से मुखागम प्रियमान, या तृप में दिवादिगण की धातु होने से य, और फिर उधर सानस का आन और मुख का मुँह, तृप्यमान, तृप्ति हो, संतुष्टि हो, यानी कि किसी वस्तु के लेने से तृप्ति है, तब संप्रदान की बात कही जा रही है। इसलिए यहाँ स्पष्ट हुआ रुच्यार्थानां धातूनां प्रयोगे यह तृप्यमानः प्रियमानः यो अर्थ, ऐसा अर्थ है जो तत्कारकम संप्रदान संज्ञकं भवति। संप्रदान संज्ञा हो जाने से चतुर्थी संप्रदान से चतुर्थी की बात कहे, यानी कि स्वीकृति भी है, अच्छा भी लग रहा है, इच्छा भी है, अभिलाषा के अर्थ में ये दोनों धातु है, स्वदते कहें चाहे रोचते कहें। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ की पहली बात आई थी कि कोई कर्म के द्वारा, कोई क्रिया के द्वारा किसी के अभिप्राय को सिद्ध किया जा रहा है, यहाँ पर धातु में और धातु के अंदर क्रिया का प्रयोग, और क्रिया के प्रयोग में जिस वस्तु से संतुष्टि दिखाई दे रही है और जिसको दिखाई दे रही है, तो वह वस्तु तो करता है। फलम रोचते, अपूपा रोचते या अपूपा स्वदते, लेकिन किसको? तो जिसको, यानी कि गणेश को है तो गणेश आया, देवदत्त को है देवदत्त आया, यजदत्त को है यजदत्त आया, मोहन को है मोहन आया, कृष्ण को है कृष्ण आया। इस प्रकार से संप्रदान कारक और चतुर्थी भक्ति का प्रयोग स्वीकरण में, अभिलाषा में करके स्पष्ट किया जा रहा है कि जहाँ पर हृदय से
अभिलषति, अंदर से हर प्रकार से लसित है, खुशी है, प्रसन्न है, उस वस्तु के द्वारा उसमें रुचि है, उसको यानी कि उसमें प्रीति है, तृप्ति है, तब ऐसे प्रसंग में बात कही जा रही है। यहाँ रोचते भवादिगण का है और स्वदते भी भवादिगण का है, जबकि प्रिय माना तृप माना में दिवादिगण की बात आ रही है, जहाँ पर तृप से तृप माना सानस प्रत्यय का प्रयोग दिखाई पड़ता है, जबकि प्रथमा में सानस का प्रयोग नहीं होता, लेकिन महाभारत का वार्तिक है जहाँ पर प्रथमा का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। इस प्रकार से यह सूत्र हमें और आपको स्पष्ट करता है कि जहाँ भी वस्तु की प्रियता है वहाँ हमारी स्वीकृति है, और स्वीकृति है वहीं प्रकृति है, और जहाँ प्रकृति है वहाँ हम विकृति से बचते हैं, और विकृति से बच करके प्रकृति के सानिध्य में हमारा जैसा स्वभाव है उस स्वभाव को समझते हुए हम अपने स्वभाव को प्रकृति से जोड़ करके आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से हमारा आपका कल्याण होता है। धन्यवाद।